अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, बसीरत ऑनलाइन के ख़ास प्रोग्राम गुफ्तगू में आपका इस्तक़बाल है। आज हमारे साथ गुफ्तगू में हमारे ख़ास मेहमान हैं जनाब अज़ीज़ देशमुख साहब, जो कि हज हाउस यानी हज कमेटी ऑफ़ इंडिया के जो हज हाउस है मुंबई में, उसमें इन हाउस होटल मैनेजमेंट कंसल्टेंट के ओहदे पर काम कर रहे हैं। और जनाब अज़ीज़ देशमुख साहब होटल इंडस्ट्री में तकरीबन 35 सालों का तजर्बा रखते हैं। ताज होटल, 5 स्टार होटल और इस तरीके से बैरून मुल्क सऊदी अरबिया वग़ैरह में भी अपनी खिदमत दे चुके हैं। मैं तो सबसे पहले जनाब अज़ीज़ देशमुख साहब का अपने प्रोग्राम बसीरत ऑनलाइन के ख़ास प्रोग्राम गुफ्तगू में इस्तक़बाल करता हूँ। जनाब अज़ीज़ देशमुख साहब, आपका हमारे प्रोग्राम में इस्तक़बाल है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे आपके प्रोग्राम में इंटरव्यू देने का मौका दिया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और मेरा नाम अज़ीज़ देशमुख है और मुझे शेफ़ देशमुख के नाम से भी होटल इंडस्ट्री में जाना जाता है। नाज़रीन किराम, आज हम अपने ख़ास मेहमान जनाब अज़ीज़ देशमुख साहब से जो बात करने जा रहे हैं, इस वक्त आप लोग मुस्तकिल ख़बरों में देख रहे होंगे कि मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में यानी कि मुख्तलिफ़ सूबों में बर्ड फ्लू की वबा फैल गई है, जिसकी वजह से चिकन खाने के लिए हुकूमत की तरफ से बहुत सारी जगहों पर कहते हैं हिदायत जारी की गई है कि इस वक्त मुर्ग़ का इस्तेमाल न किया जाए। और इसके अलावा एक बड़ा मसला जो हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में है कि चाइनीज़ फ़ूड जो हम लोग सड़कों पर और मुख्तलिफ़ होटलों में, इसी तरीके से फूड स्ट्रीट पर जहाँ जहाँ चाइनीज़ फ़ूड होता है, तो हम लोग बड़े शौक़ से चाइनीज़ फ़ूड खाते हैं। और आज कल जो है बच्चा चाइनीज़ फ़ूड का जो है आदी हो चुका है। तो हम आज जो हमारे ये देशमुख साहब हैं, अल्हम्दुलिल्लाह एक तो ये कि इनका बड़ा तवील तजर्बा होटल इंडस्ट्री में है। उसके अलावा माशाल्लाह इस्लामियात पर भी बड़ी अच्छी नज़र है और बड़ी गहरी नज़र है। इस्लामी एतबार से भी ये गुफ्तगू करेंगे और मेडिकल और साइंस के एतबार से भी गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं जनाब अज़ीज़ देशमुख साहब से जो मेरा सबसे पहला सवाल है वो ये है कि इस वक्त जो मुल्क में बर्ड फ्लू फैला हुआ है, बर्ड फ्लू की वबा फैली हुई है मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि सबसे पहले तो जनाब देशमुख साहब ये बताएँ कि बर्ड फ्लू होता क्या है और इसका असर जो है किन किन परिंदों पर पड़ता है। बर्ड फ्लू बेसिकली जो हैंस होती है, मुर्गी, मुर्गा, चिकन, इसके ऊपर इसका ज़्यादा असर पड़ता है बनिस्बत और परिंदों के। और चूँकि हम चिकन ज़्यादा खाते हैं तो उसके लिए उस पर ज़्यादा असर होने की वजह ये है कि फ्लू एक आम बीमारी है और ये वायरल इन्फेक्शन भी इसको कहा जाता है। लेकिन चूँकि जो हम चिकन आज मौजूदा दौर में खाते हैं, ब्रॉयलर, जिसकी पैदावार आज वो बच्चा पैदा होता है, हैन, छोटा बच्चा चिकन, तो वो 40 दिन के अंदर 2.5 से 3.5 किलो तक बन जाता है। इसकी वजह 2 है। पहली वजह तक ये है, इसको स्टेरॉइड इंजेक्शंस वगैरह से देखिए उसकी वज़न को ज़्यादा किया जाता है, नंबर 1। नंबर 2, इसकी जो ग़िज़ा है, एक स्पेशल ग़िज़ा इसकी बनती है जो जिसको बनाने के लिए बहुत सारे केमिकल्स और चीज़ें इस्तेमाल होती है, जिससे इसमें बेसिकली मीट ही इस्तेमाल होता है और मीट ये खाता है, जबकि ये मीट नहीं खाती है। आम तौर पे जो मुर्गियाँ हैं वो दाना चरती हैं, लेकिन हमारी यहाँ की मुर्गी दाना नहीं चरेंगी। इसका अपना एक ब्रीड होता है, वो ब्रीड इसके लिए खाद बनती है और वो खाद ही खाती है। जो खाद इसको उसके वज़न के हिसाब से, उसके उम्र के हिसाब से बहुत बड़ा कर देती है और 40 दिन के अंदर ये मुर्गी 2.5 किलो से 3.5 किलो तक बन जाती है। जो एतबार से ये जिस हिसाब से बढ़ती है, उसका फ्लैश भी उसी एतबार से बढ़ता है। जब उस हिसाब से बढ़ता है तो क्या होता है कि उसके फ्लैश के अंदर जो गोश्त होता है, ब्लड तो कम रहता है। स्टेरॉइड हम लोग उसको बोल सकते हैं कि एक स्टेरॉइड टाइप का उसका तो होता है कि वो केमिकल ही है, केमिकल से ही वो डाइट बनती है उनकी और वो डाइट वो खाती है और मुर्गी बच जाती है। आम मुर्गी जो है, आज बच्चा मुर्गी से पैदा हुआ है चिकन, तो उसको तकरीबन 6 से 8 महीना लगते हैं बड़ी होने के लिए, बालिग होने के लिए। जब वो अंडा देने के लिए काबिल बनती है तो 8 महीना कहाँ है और 40 दिन कहाँ है। 40 दिन में ये बर्ड 2.5 के 3 किलो बन जाता है। तो इसकी 2-3 वजहात है। एक तो इकोनॉमिकल, 40 दिन के अंदर बन जाता है तो उसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बन गई।
एक मुर्गी 8 महीने में बढ़ती है तो उसकी प्रोडक्शन बहुत स्लो है, उसकी ग्रोथ स्लो है, तो फाइनेंशियल मैटर वहाँ बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आज दौर जो है कि वो इकोनॉमिक्स को बहुत ज़्यादा अहमियत और उसको ग्लोबलाइज किया गया है, और ये चीज़ें आज से नहीं तकरीबन 30 बरस से हिंदुस्तान में हो रही है और पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड हो रही है। ये एक जगह का मामला नहीं है, हिंदुस्तान का मामला नहीं है, लेकिन ये पूरी दुनिया में फैली हुई चीज़ है। और ये बीमारी फैलती इसलिए कि उसकी जो ग़िज़ा है वो नहीं खाता है, बल्कि वो आर्टिफिशियल ग़िज़ा जो बन जाती है वो ग़िज़ा खाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर बैक्टीरियल चीज़ें पैदा होती है। ऐसी बैक्टीरिया पैदा होती है जो इंसानी बॉडी के लिए उतनी ज़्यादा महफूज नहीं है जैसा कि महफूज होना चाहिए, और उसको चीज़ें इंजेक्शन देने की वजह से वो जानवर को इंजेक्शन देने वाला वो आदमी उस जानवर को खाएगा, परिंदे को खाएगा, तो उसके अंदर वो बैक्टीरिया पैदा हो गए। वो जब बैक्टीरिया उसके अंदर पैदा हो गए तो उस बैक्टीरिया उसके बदन में जाएंगे तो उसके अंदर और डिसीज़ पैदा होंगे, जिसकी वजह से एक बर्ड फ्लू आज कहा जाता है वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। और मैं समझता हूँ, मेरी हिदायत भी है लोगों से कि चिकन को कम से कम खाया करें, हो सकता है अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है, अवॉइड करते तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि एक दूसरी बात भी, अगर आप एक देसी मुर्गी खाएं, मिसाल दे रहा हूँ, एक देसी मुर्गी खाएं और उसके फ्लैश को पकने के लिए बराबर 1 घंटा लगता है। ये जो बर्ड फ्लू, ये अपने पोल्ट्री चिकन है, पोल्ट्री जो चिकन बनता है फार्म से जो आता है, ये चिकन को पकने के लिए 20 मिनट लगता है, 15 से 20 मिनट का तो पक के तैयार हो जाता है। और इसका फ्लैश अगर जब खाते हैं तो इसके अंदर रेशे निकलते हैं, बड़े बड़े रेशे निकलते हैं, और उसके साथ में कुछ ना खाएं, कोई मसाला ना खाएं, सिर्फ चिकन के एक पीस को खा के देखें तो आपको ऐसा लगेगा यू आर च्यूइंग समथिंग लाइक अ थर्माकोल, एक ऐसी चीज़ चबा रहे हैं जो उसको आप निगलने के लिए भी तकलीफ होगी। लेकिन चूंकि हम उसको इंडनाइज करते हैं, तंदूर से पकाते हैं, टिक्के में बनाते हैं, तंदूरी चिकन में बनाते हैं, ग्रेवी में बनाते हैं, बिरयानी में बनाते हैं, तो उसको मसाले वगैरह लगने की वजह से वो टेस्टी बच जाता है और लोग उसको खाते हैं, जो आगे चल के नुकसानदायक है। ये मेरा मशवरा है। यहाँ पर आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि जो ब्रॉयलर चिकन यानी फार्मी चिकन है, इसको खाना दो तरह का सवाल है मेरा, जिसको मैं एक साथ कर रहा हूँ कि या इसको शरई एतबार से खाना कैसा है और मेडिकल यानी ये साइंस के एतबार से खाना कैसा है। मैं चाहूँगा कि आप इस पर रोशनी डालें, शरई एतबार से भी और मेडिकल के एतबार से भी। जी, शरई एतबार से पहले मैं मेडिकली बता दूँ कि पहले मेडिकली इसलिए बता रहा हूँ कि ये चूँकि बाय बर्थ नहीं है, बाय नेचर नहीं है, ये आर्टिफिशियल चिकन है। तो आर्टिफिशियल होने की वजह से इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जमा हुई हैं जो ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल है। ये तो बिल्कुल तयशुदा बात है और ये अवेलेबल है इन द आजकल हमारा गूगल का मार्केट है, गूगल की ग्लोबलाइजेशन है, तो यूट्यूब और गूगल पे आप टाइप करो तो आपको पता चल जाएगा क्या है। नंबर 1 ये तो ये हो गई है। दूसरा ये है कि जो खाते हैं वो ग़िज़ा, वो जो खाता ग़िज़ा उसका जो बनता है ग़िज़ा साहब, वो 4 चीज़ों से बनती है। एक तो डेड एनिमल से बनती है, ये मरे हुए जानवर से बनती है या उसके गोश्त से बनती है। दूसरा, उसके अंदर केमिकल मिलाए जाते हैं। तीसरा, वो बहुत फास्ट होता है। चौथा, उसके अंदर ब्लड को सुखाया जाता है। और इस्लामिक एतबार से अब मैं बताऊं तो कुरान के अंदर सूरह बकरा के अंदर अल्लाह ताला ने कहा कि तुम पर हराम कर दिया है खून, मरा हुआ जानवर और वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो वहाँ एतबार से हमको रुक जाना चाहिए। अब 2 चीज़ की मिसाल देके मैं पेश करता हूँ। मिसाल मेरी ये है कि मैं एक बहुत बड़ा 2 किलो का डब्बा लेके आया, उसमें काजू कतली है और काजू कतली मैं आपके घर पे लाके दिया। आपने कहा जज़ाकल्लाह, अरे क्यों लाया यार, उसकी कोई वो नहीं थी देशमुख साहब, लेकिन मैं बोला मेरी तरफ से तोहफ़ा रख लीजिए। और तोहफ़ा रखने के बाद में मैं जाते वक्त ये कहूँ कि साहब आप इसको बड़े शौक़ से खा सकते हैं, लेकिन ये 100 पीस है, इसके अंदर एक में पॉइज़न है, तो आपके चेहरे की रंगत इस कदर बदल जाएंगी कि आप मेरे दोस्त हैं, आपने मुझे तोहफ़ा दिया है या मारने के लिए ड्रग दिया है। आपका फ़ौरन रिएक्शन वो हो जाएगा कि ऐसे कैसे बता रहे हैं आप। लेकिन इसको मैं बताऊं
कि भाई मैंने जो तोहफा दिया है, मैंने नहीं कहा कि सब खराब है, मैंने कहा सब अच्छा है, एक में पॉइजन है। अरे हाँ भाई, एक में तो भाई 99 तो अच्छे हैं, तो 99 अच्छे हैं तो एक में पॉइजन है ना, लेकिन किस में पॉइजन है, मैं वही खा लूँ या मेरे बच्चे खा ले तो मर जाएंगे, तो उसको कुछ ईजा हो जाएंगी, तकलीफ, फूड पॉइजन हो जाएगा, तो आप उसको पूरे डिब्बे को नहीं खाएंगे। तो अब दूसरी चीज़ मैं इसको कुरानी की या इस्लामिक के एतबार से मिसाल ये देता हूँ कि मशकूक चीज़ें नाजायज़ है। जिस चीज़ में मशकूक हो तो उसको खाना नहीं चाहिए। हमको शक व शुबा है उसके अंदर, मशकूक है, शक व शुबा है तो खाना नहीं चाहिए। ये सीधा सीधा बात होती है। जिस तरीके से मैंने आपको 1 किलो मिठाई दिया और आपको उसने डब्बे को रख दिया और उसको फेंक दिया, खाया ही, इस्तेमाल नहीं किया, ना ही किसी को इस्तेमाल करने दिया। जो चीज़ मशकूक है उसको खाना नहीं चाहिए। तो फिर हम जो चीज़ के अंदर मशकूक है कि भाई शक व शुबात की गुंजाइश है तो उसको खाना ही नहीं चाहिए, सीधी सी बात है। तो इसलिए हमारे इस्लामिक एतबार से मैं इसके लिए फेवर में नहीं है कि उसको खाया जाए। अच्छा सर, ये तो खैर कहते हैं ब्रॉयलर चिकन के बारे में हुई। अब इसी से आगे बढ़ते हैं और हम अपने नाजरीन की तरफ से भी ये सवाल है कि चाइनीज़ फूड जो होता है, जो आमतौर से सड़कों पे चलते फिरते अवेलेबल है, बड़े बड़े होटलों में 5 स्टार, और यानी कि चाइनीज़ फूड का इस वक्त देखा जाए तो इतना क्रेज़ है कि बच्चा भी कहते हैं अब उसका आदी हो चुका है। तो चाइनीज़ फूड के बारे में आप क्या कहते हैं शरई एतबार से भी और साइंसी एतबार से भी, कि उसको खाना कैसा है, शरई एतबार से दुरुस्त है या नहीं, और साइंसी मेडिकल के एतबार से इंसान की सेहत के लिए वो मुफीद है या नहीं? जी, मैं इसके अंदर आपको वजाहत कर दूँ। पहले साइंटिफिकली मैं आपको समझा देता हूँ। साइंटिफिकली ये है, इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें डलती है जिसकी वजह से चाइनीज़ खाना बनता है। ओरिजिनली चाइनीज़ खाना जो बनता है चाइना में, जापान में, मलेशिया, इंडोनेशिया और जैसे ममालिक है, फिलीपाइंस वगैरह है, कोरिया है, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया वगैरह है, ये तमाम कंट्री में बनता है। वो लोग उस एतबार से, वहाँ के एतबार से वो लोग फूड बनाते हैं तो उनको डाइजेस्टेबल है। लेकिन चूँकि ये इंडिया में आया है, हमारी कंट्री में आया और बहुत सारी यूरोपियन कंट्री में, फिर गल्फ़ कंट्री में माइग्रेट किया हुआ है, तो क्या होता है इसके अंदर 4 चीज़ें जो मेरे एतबार से सही नहीं है। पहली बात तो इसके अंदर एक हरा सॉस मिक्स होता है, हरा ग्रीन सॉस जिस तरीके से अभी आप उसकी मैन्युफैक्चर यूनिट्स को आप देखेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे कि ये कैसा है। अब किसी भी कंपनी का हो सकता हो, कहीं भी बन सकता है, छोटी छोटी जगह में बन सकता है, और वो सील पैक करके बेचा जाता है कम दामों में, और वो कम दामों में बिकता है, और उसको डालने में उसमें जो इंग्रेडिएंट डलते हैं और जो बन जाता है, केमिकल्स उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाता है, इसकी वजह से वो सॉस सही नहीं रहता। दूसरा सॉस उसके अंदर आ जाता है रेड सॉस, जो चिली से बनता है, मिर्ची से बनता है। मिर्ची से बनने के बाद में भी उसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया बन जाता है, उसके अंदर कलर एडेड होता है, जो कलर एडेबल पर नॉट परमिसेबल है, वो कलर ऐड होते हैं। अब ये कलर की मिसाल मैं आपको एक दे के फिर मैं आगे चलता हूँ। कलर का मार्केट से 10 रुपये का कलर मंगा लिए, इतना सारा मिलेगा। तो आप एक बर्फ़ की सिल्ली लीजिए 10 किलो की या 5 किलो की, और बर्फ़ का सिल्ली के ऊपर वो रेड कलर, आप ये जलेबी कलर जिसको बोला जाता है हमारे यहाँ, वो उसके ऊपर बुला दो और आप एक 5 मिनट इंतज़ार करो। व्हाट विल हैपन कि वो जो ब्लॉक है बर्फ़ का, वो सिल्ली के परकुलेट फर्दर डाउन, स्ट्रेट ऐसा चीरता हुआ नीचे चला जाएगा। तो सिल्ली को देखिए कि 15 मिनट के बाद में वह बर्फ़ की लादी टूट के भूगा भूगा हो जाएगी। मेल्ट होना तो बहुत दूर के बाद 3-4 घंटे लगेंगे उसको मेल्ट होने के लिए, लादी को पूरी, लेकिन ये सिल्ली 10 मिनट के अंदर टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। रेजा ऐसा लगता है इसके ऊपर किसी ने घन मार दिया हो, या कोई वजनी चीज़ मार दी हो, इसके टुकड़े टुकड़े हो गए, रेजा हो जाता है। तो जब वो एक बर्फ़ की सिल्ली को ऐसा करता है तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम तो बहुत ही नाजुक है, तो उसको किस तरीके से उस नुकसान पहुँचा होता है। ये दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ जो इसके अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है वो मोनोसोडियम ग्लूटामेट। मोनोसोडियम ग्लूटामेट एक केमिकल है, और वो उसको चाइनीज़ सॉल्ट भी लोग बोलते हैं उनकी भाषा में। अब वो क्या है वो तो नहीं मालूम है, लेकिन उसका नाम, केमिकल नाम मोनोसोडियम ग्लूटामेट है, जिसकी पैदावार एक हड्डी से बनती है। वो हड्डी से बनता है, हड्डी के बाद में उसके बहुत सारी चर्बी उसके अंदर मिक्स होती है, और उस चर्बी से उसको पॉलिश किया जाता है। हड्डी का भुगा बन जाता है, वो चर्बी से उसको पॉलिश किया जाता है, और जब जा कर के वो उसमें बनता है। तो मोनोसोडियम अगर जब आप देखा जाएगा तो वो जेलेटिन भी उसके अंदर होती है। जेलेटिन भी वो सही चीज़ नहीं है, जेलेटिन भी हड्डियों से बनता है और बोन मैरो से बनता है, जो
अब हड्डी के अंदर जो गुदा निकलता है वो बोन मैरो से बनता है। ये 3 चीज़ें उसके अंदर मिल जाती हैं जिसकी वजह मोनोसोडियम ग्लूटामेट बनता है। और मोनोसोडियम ग्लूटामेट 100% बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो वो मोनोसोडियम डालने की वजह से इसका काम क्या होता है, केमिकल रिएक्शन ये होता है, जब वो कढ़ाई में डाला जाता है और उसके अंदर वेजिटेबल, सब्जी, चिकन, फिश, प्रॉन्स जो भी तुम डालना चाहो वो डाल दिया आपने, उसके अंदर वो बुरबुरा दिया, उससे 2 चीज़ होती है। एक तो खाने के अंदर का जो टेस्ट है वो बढ़ जाता है, और जो उसके जो दूसरे जराइम हैं जो नुकसान देते हैं वो नुकसान को उनको पावरफुल कर देता है। और वो इतने पावरफुल हो जाते हैं कि आदमी वो चटकारा लेके, उसका अंदर टेस्ट इतना बढ़ जाता है कि आदमी उसका चटकारा लेके खाता है, खाया जाता है, खाता है। तो यहाँ भी वही चीज़ मैं कहूँगा कि जिस तरीके से कोई मशकूक चीज़ हमारे लिए खाना जायज़ नहीं है, ये गलत है, ये ना उसका अवॉइड किया जा सकता है। भी एक चीज़ नहीं खाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ा, दूसरी चीज़ खा लेंगे जी। तो मैं चाहता हूँ कि वो जो मशकूक है तो उसको चाइनीज़ को खाया न जाए, ये सबसे बेहतरीन हल उसका है। अब इंडिया की चाइनीज़ की मैं बात करता हूँ और चाइना के चाइनीज़ की मैं बात करता हूँ। चाइनीज़ का चाइनीज़ ओरिजिनल आप खाना खाएंगे तो आप 101% आप खा ही नहीं सकते। मिसाल के तौर पे देखी जाता हूँ, ताज के अंदर, ओबराय के अंदर, बड़ी बड़ी 5 स्टार होटल के अंदर चाइनीज़ फूड बनता है, ओरिजिनल चाइनीज़ खाना होता है, ओरिजिनल जापानीज़ खाना होता है। आप वो खाना खा के देखो, वो खाना आप खा ही नहीं सकते क्योंकि उसके अंदर टेस्ट नहीं होता। हमारी जो बॉडी बनी वो इंडियनाइज बॉडी है, हम इंडियन खाना पसंद करते हैं, हिंदुस्तानी खाना पसंद करते हैं, और वो सब्जी हो या वेजिटेबल हो, नॉन वेज हो, वेज हो, कोई मसला नहीं, हम वो सब खाना खाते हैं। इमॉर्टल कास्ट एंड रिलीजन नंबर 1। नंबर 2, जो हम खाना खा रहे हैं उसके अंदर टेस्ट आता है, तो टेस्ट आने की वजह वो मोनोसोडियम ग्लूटामेट है। मोनोसोडियम ग्लूटामेट केमिकल से बना रहता है और वो केमिकल डालने से उसका टेस्ट इन्हेंस हो जाता है, वो खाते। ओरिजिनल चाइनीज़ आप खा लेते थे, तो ये चाइनीज़ को मैं बोलता हूँ कि वो इंडियनाइज चाइनीज़ है, उसको हिंदुस्तानी तरीके से बना गया। उसके अंदर हरी मिर्ची भी डल रही है, उसके अंदर लाल मिर्ची भी डल रही है, उसके अंदर फिर दूसरे स्पाइसेस है वो भी डल रहे हैं। तो उसमें क्या हो रहा है, वो उसको खाने का टेस्ट बढ़ गया, और वो उसको थोड़ा सा इंडियनाइज टेस्ट आने के बाद में हमको लोग लगा अरे हाँ यार बहुत अच्छी चीज़ है, टेस्ट करके खाते हैं। तो मेरा मशवरा तो ये है कि चाइनीज़ फूड अवॉइड करें, तो ये आपकी हेल्थ के लिए साधन। चाइनीज़ में एक और नाम हमने सुना है, चाइनीज़ में जो डाला जाता है इंग्रेडिएंट में, अजीनोमोटो, उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? उसके बारे में बाज़ लोग कहते हैं कि बहुत नुकसानदेह होता है, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? जी सही बोल रहे हैं आप। तो वो एक कंपनी है, वो बनाती है, वो उसका नाम है, हमको उस नाम से कोई मतलब नहीं, ना ही हमको कंपनी से कोई मतलब है, नहीं हमारा कोई सरकारी कंपनी से। वही चीज़ का मेडिकल नाम, केमिकल नाम मोनोसोडियम ग्लूटामेट है, और वही चीज़ नहीं खाना चाहिए, ये मैं एम्फेसाइज करता हूँ, लोगों को बताता हूँ, समझाता हूँ। अजीनोमोटो का ही नाम वो मोनोसोडियम। अजीनो जो बोल रहे हैं आप, उसका नाम ही मोनोसोडियम ग्लूटामेट है, वो ही मोनोसोडियम। और वो सबसे बेकार चीज़ है खाने में, जिस खाने को वो उभारती है और वो खाना आपको टेस्टी लगता है, इसके लिए खाना नहीं चाहिए। ये थे हमारे डॉक्टर जनाब अजीज़ देशमुख साहब, जो कि समझिए कि 5 स्टार होटलों में और तकरीबन क्या कहते हैं होटल इंडस्ट्री में 35 साल तजर्बा है। तो ये इस पर अपने बर्ड फ्लू और क्या कहते हैं चिकन, ब्रॉयलर चिकन और इसी तरीके से चाइनीज़ फूड पे ये अपनी बात रख रहे थे, साइंटिफिक तरीके से भी और इस्लामी तरीके से भी। अब आखिर में मैं चाहूँगा कि जनाब देशमुख साहब से कि वो मुसलमानों के लिए एक पैगाम छोड़ें खाने के सिलसिले में कि हेल्दी फूड और हलाल फूड में किन चीज़ों को तरजीह दें खाने में, जिससे कहते हैं वो मुश्तबा यानी मशकूक चीज़ों से भी बचें और अपनी सेहत को भी बनाएं। आपका कोई आखिर में मशवरा बस मुख्तसर साहब? जी साहब, बिल्कुल सही कहा है आपने कि हमारे लिए हेल्दी खाना बहुत ज़रूरी है। हेल्दी खाना वो होता है पेट के लिए जो अच्छा है, वो खाने को हेल्दी कहा जाता है। जो ज़बान को अच्छा लगता है वो खाना हेल्दी नहीं हो सकता, वो पेट के लिए मुज़िर है। जो खाना पेट के लिए मुज़िर है वो हेल्दी नहीं हो सकता है। तो इसके लिए हेल्दी खाने के लिए चटकार लेने वाला खाना, टेस्ट ज़बान को जो लजीज मिले और मुंह में पानी छूट जाए, वो खाना बॉडी के लिए बराबर नहीं है, सही नहीं है। मैं वो एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। दूसरा, हमारे यहाँ पर जो आम तौर पे जो बिरयानी बन रही है उसके अंदर तमाम बीमारी के अंदर मोनोसोडियम ग्लूटामेट जाता है। जो चीज़ नहीं जानना चाहिए वो जाता है, नंबर 1। नंबर 2, उसके अंदर बहुत सारे लोग
चावल को बड़ा करने के लिए या उसको क्वांटिटी को बड़ा फुलाने के लिए उसके अंदर सोडा डालते हैं, जो गलत है। सोडा इंग्रेडिएंट आपका नहीं है, सोडा इंग्रेडिएंट है ही नहीं। जो आप खाना बना रहे हैं उसका इंग्रेडिएंट सोडा है ही नहीं। सोडा तो उस चीज़ के लिए जिसको फर्मेंट करना होता है, फुलाना होता है, उस चीज़ के लिए। बिरयानी तो फुलाने की चीज़ नहीं है, लेकिन उस डालने से चावल फूल जाते हैं और 2 किलो के चावल में 2.5 पौने 3 किलो तो बन जाता है। तो इसके लिए वो सही नहीं है, ऐसा मेरा कहना है। और दूसरा कि जो आम फुटपाथ पे जो खाने बन रहे हैं, लोग कहते हैं इनकी ज़रिया माश। अब मैं यहाँ पर इस्लाम को हाजिर और नाजिर समझ के बात कर रहा हूँ कि आदमी हम हदीस पर अमल भी करते हैं और हमारा उलमाए दीन अल्लाह उनको बेहतरीन अजर अता फरमाए, वो कहते हैं हलाल खाओ और हलाल खिलाओ। जो अपने लिए पसंद करता हो अपने भाई के लिए पसंद करो। तो मेरा भाई, मैं जब चीज़ पसंद नहीं करता हूँ तो मैं अपने भाई को कैसे खिलाता हूँ? मैं नहीं खिला सकता, क्योंकि जो चीज़ मैं अपने लिए पसंद नहीं करता हूँ वो अपने नहीं खिलाता हूँ। वो चीज़ का हम लोग मुस्लिम लोग ख्याल रखें, हम हलाल खाएं, हलाल खिलाएं, नंबर 1। और नंबर 2 कि हमारे वहाँ पर जितनी भी होटलें हैं, ख़ास तौर से मैं मुस्लिम की होटलें के नाम लेके बोलता हूँ कि मुस्लिम की जितनी होटलें हैं इनके किचन बिल्कुल हाइजीनिक होते नहीं, और जिसकी वजह से खाना उतना टेस्टी नहीं बनता। टेस्टी भले ही बन जाए, वो हाइजीनिक नहीं है। हाइजीनिक रखने के लिए बहुत सारे चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। किचन को 3 बार साफ़ करना पड़ता है, पेस्टिसाइड्स करना पड़ता है, उसमें छिपकली होना नहीं चाहिए, झिंगुर होना नहीं चाहिए, चूहा होना नहीं चाहिए। और आमतौर पर जो गटर पे या रोड पे जो होटलें होती हैं उसके अंदर चूहे भी आ रहे, छिपकली भी आ रही और कॉकरोचेस भी आ रहे हैं, जो इनहाइजीनिक है और हार्मफुल है, बॉडी के लिए सही नहीं है और उससे नुकसान हो सकता है। तो उसको अवॉइड करें, ज़्यादा अच्छा है। और मेरी कौम की बहुत मोतबाराना गुजारिश है कि अपना भाई समझ के, अपना गाइडेंस समझ के, जो भी आप समझना चाहें, आपका अपना हक है। ये है कि हलाल खाएं, हलाल खिलाएं, साफ़ खाएं, साफ़ खिलाएं, और पाक खाएं, पाक खिलाएं, और हाइजीनिक खिलाएं। आप गंदा खाना अपने घर में पसंद नहीं करते तो आप कैसे पैसा लेके किसी को गंदा खाना, सही खाना नहीं देंगे? तो वो जाहिर सी बात है, वो आप इस्लाम के हिसाब से गलत कर रहे हैं। आप अपने लिए तो अच्छा खाना पसंद कर रहे हैं, और अपने भाई के लिए जिससे पैसा ले रहे हैं, आप पैसा लेकर भी उससे तुम खाना जिस तरीके से उसको आपको देना चाहिए वो नहीं दे रहे, तो वो आपके लिए ज़्यादा सही नहीं है। तो उससे परहेज़ करना चाहिए। ऐसी मेरी आप लोगों से गुजारिश है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती वक्त देने के लिए। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने मुझे मौका दिया बात करने का और मेरी कौम तक बात पहुंचाने के लिए, ताकि ये बात पूरे सब लोगों तक आम हो और पहुंचे। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन किराम, ये थे हमारे जनाब अज़ीज़ देशमुख साहब, जो हलाल खाना और कहते हैं हाइजीनिक खाना, साफ़ सुथरा खाने पर अपनी बातें रख रहे थे, बिल्कुल ख़ास तौर से चाइनीज़ फूड और ब्रायलर चिकन के बारे में। तो मैं समझता हूँ कि हमारे नाज़रीन इससे बहुत कुछ सीखेंगे और इससे सबक लेंगे और अपने खाने को हलाल करने की कोशिश करेंगे। तो नाज़रीन किराम, आप हमारे साथ जुड़े रहें। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द हम हाज़िर होंगे नए मेहमान के साथ और नए मौजू के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।